गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छे तो होंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, इसलिए अच्छे हो। चलिए, जो अच्छे नहीं वो भी और भी अच्छे हो जाएंगे। अभी हमने एक्सरसाइज 3.4 तक आपने कर लिया। अब मिसलेनियस, मैंने पहले आपको बताया बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप ज्यादा वेटेज देना है क्योंकि 10th क्लास में, 9th में, सबसे लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज हुआ करती थी जिसका नाम था ऑप्शनल, और उसके नीचे स्टार मार्क करके लिखा होता था कि नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए उसको हम छोड़ देते थे। यहां हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 11th और 12th में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं इसलिए मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी आपको करवाता जाऊंगा। अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखना, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं वो मार्क करते रहना, ठीक है ना। जो मैं बोलता हूं वो डेफिनेटली आता है, और जो मैं नहीं बोलता हूं नहीं, वो डेफिनेटली नहीं आता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल 25 देखिए, अभी ये मान के चलो आपको सारी आइडेंटिटीज याद है, ठीक है ना। अब टू आइडेंटिटी 20 तक आपको याद है। 21 अभी तक मैंने आपको बोला नहीं है, तो मैं अभी इस एग्जाम्पल के बाद आपको 21 भी बता दूंगा। उसमें 4 आइडेंटिटी है, वो कैसे करनी है, वो कैसे उनके हैंडल करना, आई विल टेल यू। 25 में साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है, 3/5 cos x इक्वल टू -12/13 x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन एक्स प्लस y। अब आपको सारे फॉर्मूले आते हैं ये मानते हुए कि एग्जाम्पल 25 हम कर लेंगे। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। आपके पास इनमें क्या क्या है? साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, 4 चीजें हैं आपके पास। 4 में से कितनी है? आपके पास साइन x दिया हुआ, साइन x है और cos y है, ठीक है। साइन, ये पहला वाला है, cos x नहीं है, साइन y नहीं है। ये दोनों चीजें हमें पता करनी, तो थोड़ा और काम करना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज कोई थी 3.2 थी, आई डोंट नो, या जो भी थी, उसमें साइन x इतना है, x y इतना, x सेकंड में, तो फाइंड रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो, आपको पता करना, साइन एक्स की वजह से हम cos x पता कर लेंगे, cos y की वजह से हम साइन y पता कर लेंगे। तो वजह पता है, वजह तुम हो, ठीक है। साइन एक्स 3/5 है, आप ट्राइंगल बना लो। इस किताब वाले ने क्या अपना फॉर्मूला लगा कि वो भी सही है। साइन एक्स 3/5 है तो आप ट्राइंगल बनाओ, एंगल एक्स लिख लो, राइट ट्राइंगल बनाइए। 3/5 साइन में 3/5 मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3 और 5 इसको लिख दिया। इसको हमने पाइथागोरस के थ्योरम से 4 लिख दिया। आप शॉर्टकट में मार सकते हैं क्योंकि आपको बाकी काफी चीजें और भी करनी है। तो अब बताइए, साइन एक्स 3/5 है तो cos x क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5, ओके। अब ये तो हो गया, cos x का वैल्यू हमें पता हो गया, हम इसको पुट कर देंगे। अब लेके आइए, साइन y कहां से मिलेगा? y से। y से y मिलता है, एंगल से हम रखने का। cos y आपको -12/13 दिया है। अब देखिए, तो cos की वजह से एंगल y ले लो, राइट ट्रायंगल बना दो। 12/13 यानी cos में बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये 12-13 पाइथागोरस यूज कर लो, ये 5 होगा। तो अब क्या होगा? साइन y इक्वल टू 5/13। हाँ, एक चीज और, ये 5/13 साइन y प्लस का होगा माइनस का होगा, ये आपको पता होगा ना, क्योंकि y सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का होता है, इसलिए हमने प्लस कर दिया। यहां लिख देना, आप लिख देना, सिंस y इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब cos x माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, देयरफॉर cos x माइनस का 4/5 है। यहां लिख दिया x इन सेकंड। ये ध्यान रखना, आपको ASTC का फंडा याद हो रहा होगा, तो कब याद करें? ASTC, ऑल साइन एंड cos एंड टेन एंड cos एंड sec, ये सब प्लस का है। आपके पास चारों चीजें हैं, साइन एक्स cos y दिया हुआ था एंड cos x एंड साइन y आपने पता कर लिया। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ साइन एक्स cos y, साइन एक्स साइन y, cos y इन इक्वेशन 1, साइन एक्स प्लस y का मैंने फॉर्मूला दोबारा लिख दिया, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। सारी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। मैं कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन पहले वीडियो पॉज करके आपने सॉल्यूशन लिखता हूं, फिर इसको समझा रहा हूं। इसका मेन रीजन ये है कि आपका वीडियो के बहुत ही ज्यादा लंबा ना बन पाए, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 25। प्लीज इसको नोट कर लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नोट आप ये चाहो तो कर लेना, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल।
आपका एग्जाम्पल 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 बार वेरी लगा तो 26 एग्जाम्पल, हर टीचर इसको एग्जाम में बहुत बार देता है। आपको नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ, लेकिन किताबें सबके पास है, बच्चों के पास। जो सी द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 26 मैं कैमरे के सामने बुक रख रहा हूँ। एग्जाम्पल 26 देखिएगा बच्चों क्या है, आया अभी विजिबल है, पिक्चर इज प्रूव दैट cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 equal to sin 5x sin 5x by 2। काफी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के इस एग्जांपल के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी नंबर 21 दिया किताब में। किताब में 4 दिया है, मैं 3 ही कराऊंगा और 3 वो चारों इस 3 में समा गए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई नंबर 21 मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया आपके लिए। और ये चीज आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 में, उसमें कोई एक एक्सरसाइज है, उसमें आई नंबर 21 का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ। हर एक क्वेश्चन में लगभग आइडेंटिटी 21 लगी। किताब में थोड़ा और लिखा, किताब में क्या लिखा मैं बताऊं आपको। जैसे उसमें 21 का फर्स्ट है 2 cos x cos y, तो आप इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, ये 1 2 3 है, दीज आर द सीरियल नंबर्स। ये कुछ नहीं आपको दिखने में वीडियो में देखे थोड़ा होगा, दीज आर द सीरियल नंबर्स। ये 1 है 1 2 3 है, ओके। उसमें दे रखा है फर्स्ट वन आइडेंटिटी 2 cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है बच्चों। और उसमें ये देखिए सेम, उसका फर्स्ट इसका सेकंड सेम है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा समझा देता हूं आपको, आप ये याद, दिस इज 21 का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अभी आप एक काम करो, उसका सेकंड छोड़ो, मैं बता रहा हूं। उसके थर्ड में 2 sin x cos y, उसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 sin x cos y, तो फिर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y हो गया, ऐसा लिखा है। कौन सा, उसका थर्ड मैंने लिख दिया फर्स्ट, उसका थर्ड है, किताब का थर्ड देखिए, ठीक है। 21 का थर्ड, 21 का फोर्थ क्या है, थर्ड एंड फोर्थ एक ही है। साइन वाई cos x बोलो, cos y एक बार साइन एक बार cos है, कोई दिक्कत नहीं। अभी साइन का है, हाँ ठीक है ना। देखो थर्ड एंड फोर्थ में कोई फर्क नहीं है, साइन x एक साइन का एंगल एक cos का, फिर दूसरी बार एक cos x साइन में, तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं होगा। आपको माइनस प्लस का डरा उसने, ठीक है ना, वो नहीं ले, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक रह गया आपका 21 का सेकंड में -2 इंटू क्या है, सेकंड में -2 क्या है, क्या वो साइन x साइन, ये वाला लास्ट वाला। आप पहले मैं बताऊं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 इधर आएगा, ये cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। फिर मैं इसको 2 से किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बनेगा, माइनस का बनेगा, वही किताब वाला लिखा देखिए है ना, cos x प्लस y एंड प्लस कौन सा हो गया, कौन सा देख रहा था, हाँ cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। तो उसमें 4 है, एक एक्स्ट्रा है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा आप ये वाली याद कर लो। मैं तो बोलूंगा किताब में जो पेज नंबर है ना आपका 21 वाला, पेज नंबर 70 जिसमें आइडेंटिटी थोड़ी लिखी 70 में ऊपर मार्जिन खाली, यहाँ पे आप 3 आइडेंटिटी लिख लो। आपके सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में भी है, यू यूज दिस फंडा, आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। तो ये याद कर लो, पहले वीडियो को पॉज करें, फटाफट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, आप ऐसे इसको क्या ब्रैकेट खोलिए, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, इसका साइन एक्स cos y माइनस cos x साइन y, तो cos x साइन y कट जाएगा, साइन एक्स cos y 2 बार आएगा, तो वो 2 और 2 कैंसिल हो गए, इक्वल हो जाएगा। यू कैन टेल, आप इसमें RHS में इसकी आइडेंटिटी लगाओ, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, दोनों को सम करो, 2 बार होगा, वो 2 बार cos x cos y होगा, 2 से 1/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी का भी फंडा है, cos x माइनस y का फॉर्मूला cos x cos y प्लस sin x sin y। माइनस बाहर लगा तो cos x cos y माइनस sin x sin y होता है, तो माइनस बाहर है तो माइनस cos x cos y प्लस sin x sin y, यानी sin x sin y 2 बार बचेगा, इसमें भी बचेगा, इसमें बचेगा, 2 बार बचा, 2 और 1/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ सो दैट आपको 12th क्लास में दोबारा मेहनत ना करनी पड़ेगी, 12th में ऐसा ही कुछ होगा। अब
एक बार याद कर लो, वीडियो को पॉज करके याद कर लो। आपका एग्जाम्पल नंबर 26 में, एग्जाम्पल 26 में ये लगेगी। मैं वीडियो पॉज करके आप लिख लो, पक्का नोट करो, 3 ईयर लिख लो और फिर आप याद भी कर लो। और उसके बाद इसका जो सेकंड वो वाला याद कर लो, सेकंड वाला पक्का याद कर लो, cos x cos y वाला। इन तीनों आइटम में कुछ नहीं है, एक बार तो इनका प्रोडक्ट है, साइन एंड कॉस है, फिर एक बार दोनों कॉस है, एक बार दोनों ही साइन है। तो थोड़ा मैं आपको भी और बता दूं, थोड़ा फॉन्ट साइज शुड बी बिग वन और नॉट, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 आइडेंटिटी क्या करती है? 20 में क्या आपने देखा, 20 में जैसे मैं बोलूंगा cos x प्लस cos y, ये 20 का है, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। थोड़ा इनको ध्यान देखना, cos x माइनस y बाई 2, ये प्लस या माइनस होता। 20 नंबर आइडेंटिटी क्या करती है? प्लस या माइनस वालों को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, प्लस या माइनस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। और 21 नंबर इसका उल्टा है, यानी प्रोडक्ट वाली चीज को प्लस या माइनस में कन्वर्ट करती है। यह समझ में आया? 20 नंबर क्या होती है? बिखरे हुए लोग हैं, मिला देती है। और ये मिले हुए को, जो मिले हुए हैं उनको बिखरा देती है, उनको अलग कर देती है, मिले हुए लोगों को जुदा कर देती है। दोनों में फर्क यही है, ठीक है? ये दोनों का उल्टा मत करना। देखो कई बार अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली है, cos x cos y अलग चीज, cos x प्लस cos y अलग चीज, ये भी अलग चीज है। आपने बहुत पढ़ा है, अपना बहुत दिमाग यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही काम की चीज है। ये हर एक आम बच्चे के लिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट के वश की बात नहीं है। हाँ, ये याद कर लो, इसकी जरूरत है। cos x cos y इक्वल 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, एग्जाम्पल 26 इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं समझाता हूं आपको, ये आपने याद कर ली। देखो इसको तो मानना x और इसको मानना y, इसमें अभी इसकी बात करें, इसको फिर बाद में करें। तो 1/2 फ्री का लगता है 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं, राइट, थोड़ा बड़ा आपको दिखना चाहिए। 1/2 मैंने लिख दिया cos ऑफ x प्लस y, 2x प्लस x बाई 2, यानी x प्लस y क्या हो गया? 2x प्लस x बाई 2 प्लस, फिर प्लस है ना, cos x माइनस y प्लस cos x माइनस y, x कौन है? ये x ये y, 2x माइनस x बाई 2 ये हो गई। यानी ये पूरा जो है, ये वाला इसका अभी इतना वापा है, अभी इतना काम हुआ है, बाकी बच गया माइनस। फिर इसमें फिर करो, इसमें फिर 1/2 और ले लो, 1/2 और ले लो। ये इस बार इसको x लेना, 3x को, 9x बाई 2 को y ले लो। अब ये क्या हो गया? cos x प्लस y, cos ऑफ x 3x प्लस 9x बाई 2 प्लस cos 3x माइनस 9x बाई 2, ये हो गया। यानी इसके वाले का मैं बता, इस सिंगल लाइन वाला इसका बच्चा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, 1/2 बाहर कॉमन ले लो और बाकी भी ऐसे ले लो, सम भी कर एक साथ कर दें। 1/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, अभी मत लो, कोई दिक्कत, आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं इसको करूंगा cos 2x और x बाई 2, 2 और आधा 2.5 होता है, 2.5 को 5/2 लिख दिस लिखा, 2.5 को 5/2 लिख दिया, यार ये 5x बाई 2 हो गया। इसका एंगल का सम 2 में से आधा चला गया, 1.5 को 3x बाई 2 लिख 3/2, तो cos ऑफ 3x बाई 2, ये आपको समझ में आया होगा। माइनस 1/2 मैंने लिख दिया, इसका क्या हुआ? ये 3 और 4.5 7.5 को 15x बाई 2, आप एलसीएम कर लो। मैं लिखूंगा cos ऑफ 15x बाई 2 प्लस cos, ये कितना हुआ? 3 में से 4.5 चला गया, यानी 2 3 6 माइनस 3x बाई 2, cos ऑफ माइनस 3x बाई 2, ये आ गया समझ लो आपको। अब बच्चों इसमें माइनस 3x बाई 2, अभी मैं आपको बताऊं एक एक्स्ट्रा स्टेप ना लिख के, चलिए cos माइनस x cos x, आप एक बार फिर लिख दे, राइट अगेन cos माइनस x cos x होता है, cos माइनस x cos x होता है। आप पूरा लिखना, फिर ये लिखना, उसके बाद इसके लिए cos माइनस x cos x होता है, तो cos माइनस 3x बाई 2 cos 3। अभी मैं मिटा के फिर आपके साथ लिख रहा हूं
तो मैं cos इसको लिख दिया, सिंस cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है, स्टार्टिंग में आपने आइडेंटिटी मैंने पढ़े होंगे, ओके समझ में आ गया। आप एक बार cos माइनस करना, फिर वो क्योंकि वीडियो प्ले करेगा आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं 1/2 कॉमन, आई टेक 1/2 कॉमन आउटसाइड, cos ऑफ 5x/2 प्लस cos ऑफ 3x/2, ये माइनस है cos 15x/2, फिर माइनस बार माइनस हो गया cos ऑफ 3x/2, इसको ये खा गया। अब क्या बचा, cos माइनस cos 20 नंबर लगेगा, 20 नंबर लगेगा, cos x माइनस cos y माइनस 2 साइन, सम करके आधा करो, साइन जोड़ के आधा, साइन घटा के आधा, तो आई राइट माइनस 2 साइन। अब मैं आपको मान लिखूं 5x/2, बड़ा काम होगा 5x/2 प्लस 15x/2 बाई 2 कर दिया, फिर साइन कर दिया, क्या होगा फिर 5x/2 माइनस 15x/2 एंड बाई 2 कर दिया। मैं अभी इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा बन रहा, लंबा पता, ये 2 से 2 काट दो, दिस 2 and 2 विल कैंसिल आउट, ओके समझ आ गया आपको। करते रहना, बड़ा बड़ा भी आपका आंसर आने वाला है। अब सब मैंने आपको पूछ के इस 2 को इस 2 से काटा है, ठीक है। और दूसरी चीज यहां आप लिख देना, यहां लिख देना बगल में सिंस cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, आपने पढ़ा था, आप लिख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं। और अभी क्या हुआ, इनको सम कर लिया, पूरा कैलकुलेट किया, इसका ऊपर हो गया जो भी है, ऊपर वाला 5x प्लस 15x 20x/2, ऊपर 10x आ गया, नीचे 2 आ गया, कुल मिला के इसका 5x आ गया। इसका कैलकुलेशन में साइन माइनस 5x/2 आ गया बच्चों। अब ये याद रखना, ये तो ठीक है, तो मैंने इसके साथ घुसा दिया, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता। आप क्या करना, इसके नीचे इसके एक उसके ऊपर नीचे स्टेप लिखना, बगल में मत लिखना, मैंने जगह नहीं थी, तो ये भी आप उसके नीचे लिखते रहना, और इसके बगल में लिखना साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जस्ट राइट या जस्टिफिकेशन। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो साइन 5x इंटू साइन 5x/2 तो RHS, एंड इट इज वेरी वेरी वेरी, 3 बार वी लगाऊंगा और आपके एग्जाम में आएगा। समझ लो कि पेपर बन गया है, कहीं से सूचना मिल गई कि ये क्वेश्चन आ रहा, मतलब पेपर लीक हो गया और उसमें ये क्वेश्चन है, तो फिर आप किस तरह से पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। एग्जाम्पल 26 हो गया, एग्जाम्पल 27 भी बता दे तो आपको थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे इग्नोर करके एक्सरसाइज में घुसते हैं। एग्जाम्पल 27 आपको पता करना है 10π/8 का वैल्यू पता करना है। देखो मैं बताऊं, ये जो हाफ एंगल वाला फंडा, π/8 किसी का आधा या डबल है, π/8 किसी का आधा या डबल है, π/4 का आधा है। अगर आपको 10π/4 का वैल्यू आता है तो आप 10π/8 का कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार π/8 होता कितना है, π/4 होता है 45 डिग्री, उसका आधा π/4 का आधा π/8 यानी 22 डिग्री एंड हाफ होता है, 22 डिग्री एंड हाफ होता है। तो जो हाफ एंगल प्रॉपर्टी है ना, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, 10 2x 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। जैसे मैं बोलूं 10 2x इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। आपको अगर 10 2x का वैल्यू आता था, आप 10x का वैल्यू पता कर सकते, बिकॉज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। या आपको इसका आधा इसका कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ करना है, मान लो आपको 10 60 डिग्री आता है और 10 120 डिग्री आपको पता करना, आप क्या करेंगे 120 डिग्री आ लिख देंगे, या 2x का x हुआ ना, 2x का x हुआ ऊपर दिख रहा नहीं होगा आपको, 2x का x हुआ, ये अभी मत देखना, अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो 10 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 60 डिग्री कर दो, 2 इंटू 60 ये क्या होगा 2 10 60 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसा आप करेंगे तो इस 10 60 का आपको वैल्यू आता है, इसे पुट करेंगे तो आपको 10 120 डिग्री आ जाएगा। और वैसे भी आपको 10 120 डिग्री आपने बहुत मैंने पढ़ा है आपको प्रीवियस वीडियोज में, हाउ टू फाइंड एंगल, साइन 2 to 5 डिग्री, 1 2000
130 डिग्री का, ऐसे बहुत पढ़ा आपने, ठीक है ना, वो आपको टेंशन। अभी हम इसमें एग्जाम्पल 27 नोट किया था कई बार। अब मुझे इसको वापस बच्चे पूछते हैं, सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी अभी हुआ है और ऐसे हुआ और इसलिए हुआ। देखना π/8 मान लो इसको x ले लो, x इज π/8, ठीक है, तो 10 π/8 क्या होगा, 10x होगा ना, 10 π/8 विल बी 10x, हमें 10x का वैल्यू पता है, ठीक है, समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहाँ क्या है, 10 π/8 विल बी 10x, तो यहाँ x की जगह आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों फिर बाद में दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे, टेकिंग टेंजेंट, तो 10 to x इक्वल 10 π/4, 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, 10 to x का आइडेंटिटी लगा दिया, 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब ये 10x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर का मान उधर ले जाओ, ठीक है, और हाईएस्ट जो पावर है उसको आप पॉजिटिव बना लो, जैसे आपने पहले भी क्या था एग्जाम्पल साइन स्क्वायर x साइन वगैरह वगैरह। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप उसको y ले लेना, या x एंगल x है तो उसको y ले लेना, y है तो आप x लेना, ठीक है। 10x को आप x मत लेना, 10x x के बराबर होता नहीं है, ना कभी होगा जिंदगी में, वेरिएबल चेंज करना है। तो 10x इक्वल टू y है तो 10x y है तो इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। अब आप y का वैल्यू पता कर दो तो 10x वही होता है। अब यहां मिडिल टर्म इसमें होता नहीं, मिडिल टर्म इसमें होगा नहीं तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू जैसे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, हम करते थे 10th क्लास में। y इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, a इंटू c, ये 4 प्लस 4 अंदर 8 बन गया, तो -2 प्लस माइनस √8, √8 को क्या लिखते हैं, √8 को लिख सकते हैं, √8 को लिखते हैं 4 इंटू 2 लिखते हैं, तो 4 का स्क्वायर होगा 2, तो ये बन गया 2√2, ठीक है। तो अब इसमें आप 2 कॉमन ले लो, 2 कम, क्योंकि नीचे 2 है, 2 इंटू 1, 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस √2 आ गया, तो 2 को 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर आया -1 प्लस माइनस √2, 2 बार लिखेगा -1 प्लस √2 एंड -1 माइनस √2, तो √2 बड़ा है क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 होता है, आप 1.4 मान लो, तो बड़ा वाला पहले लिख दिया, √2 -1 माइनस √2 -1 हो गया बच्चों, -√2 -1 हो गया, -1 अभी। सो आपको मिला √2 -1 -√2 -1। अब एक थोड़ा ध्यान देने योग्य बात, π/8 कितना होता है, 42 डिग्री, 45 डिग्री का आधा, 22 डिग्री एंड 5 यानी 22.5 डिग्री, ठीक है ना, 22.5 डिग्री, तो 22 डिग्री एंड हाफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 π/8 10 टेंजेंट प्लस का होता है, ASTC का फंडा लगाया ना, इसलिए मैंने √2 -1 -√2 में, बट π/8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर 10 π/8 इज पॉजिटिव, सो 10 π/8 इसमें ये प्लस का है, √2 1.4 है, 1.4 -1 यानी 0.4 समथिंग हुआ। अब ये क्या, ये भी माइनस के माइनस का नेट वैल्यू माइनस में हो जाएगी, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट प्लस का होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ये आंसर हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, देयरफॉर 10 π/8 इक्वल टू √2 -1 आ गया बच्चों, √2 -1। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 28 है, वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे, मैं इसके बदले में एक्सरसाइज मिसलेनियस का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वो कराऊंगा, तो आपको 28 खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 29, ये भी वेरी 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 3 बार वी इंपोर्टेंट लगा लो, 26 एंड 29 दोनों में से एक तो पक्का आता है, चाहे तो शर्त लगा लो, चाहे तो शर्त लगा लो, ठीक है, नहीं आने की, ठीक है। चलिए 29 पढ़ते हैं, आपको पढ़ा तो बिल्कुल आसान, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा।
एग्जाम्पल 29 में एंट्री करने से पहले मैं एक आपको हथियार देना चाहता हूं। उस हथियार के बिना आप रणभूमि में नहीं उतर सकते, उतरेंगे तो आपको शत्रु से मुंह की खानी पड़ेगी। आइडेंटिटी नंबर 14 में आपने पढ़ा था cos 2x = 2 cos x माइनस 1। इसमें cos 2x = 1 - 2 sin x में पढ़ा था। यहां से cos x का वैल्यू निकालिए, फाइंड cos x इसमें से। तो मैं इसको 1 को उधर ले गया, 1 + cos 2x = 2 cos x। फिर cos x में ये 2 इधर गया, डिवाइड हो गया, यानी cos इधर अकेला बच गया, दैट इज 1 + cos 2x/2, यानी cos = 1 + cos 2x/2। मैं इसमें से sin x पता करना चाहूं तो ये 2 sin x इधर चला गया, मुझे फाइनली प्लस का भी करना है, तो इसको मैं उधर ले गया, बाकी कचरा इधर लेके आ गया, 1 - cos 2x। तो sin x क्या बना, 1 - cos 2x/2। थोड़ा ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या रिलेशन है। ये एंगल x है तो ये 2x है, डबल है। ये 30 डिग्री होता तो ये 60 होता, समझ में आया। अच्छा, सिमिलरली यानी cos x = 1 + cos 2x/2, sin x = 1 - cos 2x/2। क्या फर्क है इसमें, इधर देखो 1 है cos 2x है 2 है, इसमें 1 है cos 2x 2 है। cos वाले में प्लस का है, sin वाले में माइनस का है। यह आइडेंटिटी जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे या थोड़ा 12th में जाएंगे तो अभी हम इससे इसको निकालेंगे तो आपको कम से कम आधा मिनट या 45 सेकंड लगेगा। तो मैं तो बोलूंगा आप उसका पेज नंबर 81 है उसके ऊपर ही लिख डालो cos x 1 + cos 2x/2, sin x 1 - cos 2x/2। ये कहां से निकला, ये आइडेंटिटी नंबर 14 की पैदाइश है, उसकी उत्पत्ति है, वहां से इनका जन्म हुआ है। तो ये रट लो। मैं ये कहना चाहता हूं अगर यह 15 डिग्री है तो यह 30 डिग्री यूज हो जाएगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं cos 15 डिग्री, समझ आया, cos 15 डिग्री। आप इसको दोनों को याद कर लो, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। x है तो 2x है, x है तो 2x है, समझ में आया। या x/2 होता तो यह x होता, समझ में आई, या x/2 होता या x होता। तो ये दोनों आइडेंटिटी आप अपनी पाठ्य पुस्तिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं और टेक्स्ट बुक बोलते हैं, इसमें ओके टेक्स्ट बुक इस हिंदी में पाठ्य पुस्तिका कहलाती है। अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के पेज 81 में ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। sin x क्या होगा, अब x/2 होता तो x हो जाता, यानी ये आधा है और ये उसका डबल है। याद रखना, एक में इधर cos 1 है, cos 2 है, इधर 1 है cos 2 है। बच्चे कई बार गलती करते हैं, इस sin x को 1 - sin 2x/2 ठोक देते हैं, जो ठोकना नहीं, जो नहीं करेगा। अब लोचा होता किस में प्लस होता किस में माइनस होता, साइन वाले में माइनस होता। हाउ टू रिमेंबर इट, जैसे साइन माइनस, साइन में n होता है माइनस में n होता था, आप याद रख लो यार, ठीक है ना। तो साइन वाले में माइनस होता, साइन में n होता माइनस में n होता है, तो कॉस में कोई n नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए माइनस भी नहीं होता। ऐसे याद रख लेना। तो आप ये दोनों आइडेंटिटी याद कर लो और उसमें रख लो। अभी मैं अब इसको पक्का याद कर लो, फिर हम ये एग्जाम्पल 29 आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर बनेगा लेकिन आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। आप ये हथियार मैंने अभी सजा कर रख दिए, कहीं छुपा कर रखे हैं और दुश्मन आएगा तो मैं इन हथियारों से हमला करूंगा उनपे। x है 2x, तो मैं अगर अभी बोला इसको मैं x/2 करूं तो यहां क्या हो जाएगा, x/2 डबल x होता है, तो cos x/2 1 + cos x, sin x/2 1 - sin x/2 1 - cos x/2 इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, समझ में आया। अच्छा, अब कोई बोले tan x क्या होता है, तो tan sin cos होता है। ये ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर tan x क्या होगा, tan क्या होगा, आपको काफी ज्यादा हो रहा है, दैट विल बी 1 - cos 2x बाय 1 + cos 2x हो जाएगा। आप उसको tan से लेना, ठीक है ना, ठीक है। बाकी अभी इसको मैं जाऊँ तो इसके बाद खुद कर लेंगे, समझ में आया। हमें जरूरत पड़ेगी, अभी एग्जाम्पल 29 मिल जाएगा, बाद में अगर कोई बोले cos x/2
तो क्या स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट है तो हटा, 7 की घटा, और स्क्वायर रूट में प्लस माइनस होता है, स्क्वायर रूट हटा 7 की घटा, छा गए बादल प्लस माइनस। याद रखिए ये आपको लास्ट में जो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 उनमें जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें आप इन चारों फॉर्मूलों को पेज 81 में या पेज 82 में कहीं लिख लो, सजा के पेज 81, 82 में डालो, ठीक है। 81 में ये डाल लो पेज 81 में, और पेज 82 में ये दो लिख लो नीचे वाले। इसके साथ सेम ही एक्स का 2x हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 की तरफ। 29 की तरफ बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, 29 एग्जाम्पल करते हैं आपके लिए। आपके लिए लिख दिया, पहले तो फॉर्मूला वो याद करो, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसमें cos स्क्वायर और कहीं नहीं है। क्या हो रहा है, x का 2x हो रहा है, बाकी 1 लिखना है, नीचे 2 फ्री लिखना है। एंगल डबल हो रहा है तो ये तो कुल सीधा इसका भी ये लिख दिया, कॉपी एंड पेस्ट। cos स्क्वायर एंगल क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला एंगल है, तो 1 प्लस cos ब्रैकेट में जो एंगल है उसका डबल कर दिया, 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, ब्रैकेट के अंदर एंगल, एंगल में डबल कर दिया, बाई 2 कर दिया। cos स्क्वायर ये एंगल है तो 1 प्लस cos 2 इंटू ब्रैकेट बाई 2 कर दिया, समझ में आया। अब आप इसमें पूरे में 1/2 कॉमन ले लो, तो फिर ऊपर 1 प्लस cos 2x बचा, 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 बचा, 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 बचा, 1 1 1 मिला के 3 इधर लिख दिया, बाकी cos 2x लिख दिया, प्लस cos 2x प्लस 2π/3 लिख दिया, प्लस cos 2x माइनस 2π/3 लिख दिया। इसके बाद इनमें कौन कौन एक जैसे एक ही परिवार के कौन लोग हैं, किनका आपस में जोड़ा मिलता है, इनकी शक्लें मिलती थी, जोड़ा बनता था, इसमें और इसमें 20 नंबर लगाएंगे। 20 में cos x प्लस cos y इक्वल 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, यानी मैं इसमें इनमें 20 नंबर लगाऊंगा। ये तो लिख दिया ना, ये तो लिख दिया इसका 2 cos, इसका जोड़ दो और आधा कर दो। मैं सीधा लिख रहा हूं, जोड़ के आधा, जोड़ा तो 2x 4x हो गया, प्लस 2π/3 माइनस 2π/3, वैसे ही हवा में कैंसिल कर दो तो 2 and 2x मिला के 4x बाई 2, अगेन 2x आ गया। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। cos घटा के आधा, इसमें से ये घटा माइनस किया तो ये माइनस का होगा, प्लस का हो जाएगा, यानी x वाले इस बार मारे जाएंगे बुरी तरह से, कुत्ते की मौत। ये बचेगा 2π/3 मिलाया, 4π/3 बार फिर से आधा किया तो फिर से 2π/3 हो गया। बोल रहा हूं सिर्फ और डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट पड़ाव में पहुंच गए हैं। cos 2x प्लस 2 cos 2x, अब याद रखिए cos ये वाला, इसका वैल्यू आपने कोई शुरू की 3.2 वगैरह में कहीं किया था, क्यूपीसी वाला फंडा लगाएंगे। कैसे, ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल पड़ता है, 1 उसमें पड़ता है, इसको पाई माइनस π/3 करेंगे। दिस विल बी cos पाई माइनस पाई, यहां मैं लिख दूं बगल में cos 2π/3, दैट विल बी cos पाई माइनस π/3। आप इसमें भी डायरेक्ट लिखा होगा, देख लो वहां लिखा है cos पाई माइनस पाई में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा है, पाई माइनस इधर पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है और पलटेगा नहीं, cos π/3 है, माइनस cos π/3। तो अभी इसको लिखे cos पाई माइनस π/3। अगले लाइन में मैं देखो ये दिखता नीचे नहीं दिखता, क्या फालतू दिखता, अभी तो 2 लाइन और दिखेगी आपको। 1/2 में लिखूंगा 3 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 cos 2x, cos पाई माइनस π/3 इंटू कर दो, माइनस cos π/3 होता है रे, होता है ना। अब cos π/3 वैल्यू होता है 1/2। इधर भी और भी नीचे लिखूं तो दिखेगा क्या, अभी तो नहीं दिखेगा रे, आपको नहीं दिखेगा, तो थोड़ा और खींच लेता हूं कैमरा को, अब दिखेगा आपको, ठीक है बच्चों। नाउ इट इज विजिबल टू यू। हाँ क्या होगा, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस दिस इज 2 cos 2x
इंटू इसका वैल्यू -1/2 होता है, इसका वैल्यू -1/2 होता है। ये 2 वाली 2 कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा 1/2 3 प्लस cos 2x क्या होगा ये -1/2 मल्टीपल हो गया ना, दिस विल बी cos 2x -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा -cos 2x, ये मार डाला, ठीक है ना, इसने इसको मार डाला तो 3/2 बच गया, और वो हमारा RHS है, हमारा RHS, इसको तो मिटा दूंगा, कोई जल्दी जरूरत नहीं है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल नंबर 29। काफी काम का सवाल था, आपने कर लिया होगा। मैं थोड़ा और इसको वीडियो को थोड़ा हिला देता हूं, अब आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बगल में आइडेंटिटी जरूर लिख देना, सिंस cos = x = 1 + cos 2x/2, नहीं तो सोचेगा आप लाए किधर से, ठीक है ना, पड़ोसी से नहीं लाए, खुद का ही है। Miscellaneous exercise of chapter 3 now begins only for you। LHS दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 3 cos 3π/13 प्लस cos π/13, इसको आप 0 प्रूव करना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको मैंने अभी भी बताया। 21 नंबर क्या करती है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करती है। 20 नंबर सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लोकल भाषा में बोले, फिल्मी स्टाइल में बोले तो 21 नंबर ये मिले हुए लोगों को जुदा करती है, 20 नंबर जो जुदा हुए हैं उनको मिलाने का काम करती है। आपको इसमें या तो यहां पर आप 21 नंबर लगा दीजिए या यहां पर 20 नंबर लगा दीजिए, कौन सा आसान है ये डिसाइड आप करेंगे, और सिर्फ आप। तो मुझे तो 20 नंबर अच्छी लगती है, आपको भी 20 लगती होगी, मैं इसमें 20 नंबर लगाऊंगा, इसमें 20 नंबर लगाऊंगा। सोचिए cos x + cos y क्या होता है, 2 cos जोड़ के आधा, cos घटा के आधा। इसको वैसे रख दिया आपने, इधर आपने आइटम नंबर 20 लगा दिया। 20 नंबर क्या, 2 cos सम करके आप कर दो, फिर cos डिफरेंस करके आप कर दो, 3π/13 एंड 5π/13 को आपने ऐड किया, जोड़ किया, 3 और 5 8 8π/13, 2 से डिवाइड किया तो 4π/13 हो गया। फिर cos डिफरेंस करो, ये x माइनस y, 3 में से अब 5 माइनस किया, माइनस का 2 यानी -2π/13 आया, 2 से डिवाइड किया है तो -2 कट गया, तो -π/13 आ गया, ठीक है। अब इसको नहीं डिस्टर्ब करने का। अब देखो cos -x cos x होता आपने पढ़ा, तो cos -π/13 cos π/13 लिख दिया। पूरे में इसमें देखिए क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन, 2 कॉमन है, एंड π/13 देखो ये पढ़ा cos π/13 cos π/13 ये पढ़ा, यानी आप 2 cos π/13 कॉमन ले लो, अंदर बचा cos 9π/13, इधर बचा प्लस cos 4π/13, तो फिर से ब्रैकेट का अंदर cos x प्लस cos y। आई नंबर 20 लगाइएगा, 2 cos जोड़ करके आधा, आप ये इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ कीजिए, 9π/13 4π/13 हुआ कितना, 13π/13 हुआ, कटा पाई हुआ, फिर वापस आधा करना तो π/2 हुआ, यानी 2 cos π/2। अब खुद करेंगे मन में, डिफरेंस किया, 9 में से 4 गया, 5 5π/13 आपका आया 5π/13 5π/13, इसका आधा करो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर तो नीचे तो 5π/26 आ गया। अब आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं आपका आंसर आया। cos π/2 0 होता है, cos π/2 0 होता है, आप पूरा लिखिएगा 2 cos π/13 इंटू 2 इंटू 0 इंटू cos, हमें बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है, 26, ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बगल में लिख देना सिंस cos π/2 = 0 विजिबल, सिंस cos π/2 = 0 कहां से मिला, सिंस ये 26 है, 2 का पावर 6 लग रहा है, सिंस cos π/2 = 0, तो नेट प्रोडक्ट कितना, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 0, दैट इज 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आपका पहला सवाल हो गया है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
नोट करना इसको वीडियो पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एलएचएस दिया साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको जीरो लेके आना, डरना बिल्कुल नहीं है। जहां प्लस वाला है ना, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस, वहां सीधा 20 नंबर लगा दो, ठीक है? 20 नंबर लगा। अब आपको आदत पड़ गई नंबर लगाने की है ना, 20 नंबर वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक नंबर पे एक जो कभी सुनाऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते, ठीक है? तो साइन सम करके आधा कर दो, 3 और 1 4, आधा कर दे 2। कॉस घटा के आधा, कॉस घट 3 और 1 घटाया 2x है, आधा कर दिया, यानी जोड़ के आधा घटा के आधा। ये साइन एक्स इसका हो गया। फिर क्या हो गया? कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, क्या हुआ है? -2 साइन जोड़ के आधा, साइन घटा के आधा, ये हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स वहां पर इसका ये। अब ये और ये सेम क्वांटिटी, बिकॉज दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस सारा प्रोडक्ट है। देखो इधर साइन 2x है, साइन 2x है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स इधर पड़ा, साइन एक्स पड़ा, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, यानी पूरा इसको काट गया, आंसर आ गया 0 बच्चा, आंसर आ गया 0, ठीक है? समझ? हैंड्स प्रूव। इक्वल टू आरएचएस लिख दो, इक्वल टू आरएचएस लिख दो, इक्वल टू आरएचएस। अरे ये तो मौका है लिखने का, इसमें तो कोई एनर्जी नहीं लगती, हैंड्स प्रूव कर दे, ठीक है ना? आपने 3rd चैप्टर में ये आइडेंटिटी पढ़ी ना? मैं आपको कभी बोल रहा हूँ 14 नंबर लगा दो, 14 नंबर लगा दो, कभी बोलता हूँ 20 नंबर लगा दो, कभी बोलता हूँ 15 नंबर लगा दो। अब ये आप लोग समझते हैं, सिर्फ वही बच्चा ये भाषा समझेगा कि मैं 14 नंबर लगाऊं, मतलब आई नंबर 14 लगाए। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे तो वकील साहब वगैरह है ना, एक 144 लगा दिया, वो 100 नंबर लगा दिया, वो एक धारा लगाते हैं। पुलिस स्टेशन में कोई कल्प्रिट आता है, पकड़ के लाते हैं, तो थानेदार बोलता बोला उतना नंबर लगा दे, 352 लगा दे, 307 लगा दे। ऐसे ही क्या हुआ, एक गांव में कोई बंदा था, उससे कुछ छोटा सा अपराध हो गया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। तो अभी क्या हुआ, गांव में तो फोन करते हैं, नेताजी की कोई जान पहचान थी, एक बंदे ने फोन किया, नेताजी मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ के ले गई है, ठीक है, आप थोड़ा फोन करके छुड़वा दो। नेताजी ने इंस्पेक्टर को फोन किया, इंस्पेक्टर साहब, तो इंस्पेक्टर साहब बोले जैन साहब, सलाम साहब, क्या हुआ, कौन सी धारा लगी है, मेरा जो बंदा गांव का ही है साहब, उसको 352 लगाया मैंने। अरे इंस्पेक्टर साहब, अपने गांव का ही बंदा है, 50 कम कर दो, 352 50 कम कर दो। ऐसा करके नेताजी ने फोन रख दिया। अब आप सोचो, 352 उसको लगाया था पहले, नेताजी के फोन करने पर उसने 50 कम कर दिया। सोचो उसके ऊपर कौन सा मुकदमा लगा होगा, सोचो 302 मुकदमा लगा दिया उसने, मर्डर वाला। तो नेताजी ने कितना बड़ा फायदा किया आप सोच सकते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, तो मजाक था। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों, समझ में आया? एलएचएस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बट इसको इंपॉर्टेंट बोलने का। cos x प्लस cos y होल इसको प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू आपको 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 करना, डरना नहीं है। आपको 20 नंबर लगा दो, 20 तो सीधा कॉपी x प्लस 2 cos x प्लस y बाई 2 प्लस इंटू cos x माइनस y बाई 2 sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 पूरा स्क्वायर, स्क्वायर तो वापस लगाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, एंगल का नहीं करना है। इधर भी ऐसा 2 का 4 हो गया, cos का cos स्क्वायर, sin का sin स्क्वायर हो गया। पूरे में 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अगर एंगल सेम है तो 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा वो 1 नहीं होता। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b वो 1 नहीं होता। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है। दो एक cos स्क्वायर है, एक sin स्क्वायर, लेकिन एंगल सेम है तब 1 होता है, ठीक है? तो अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इक्वल टू RHS आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, उसमें भी 20 नंबर लगेगी। लगा दो 20 नंबर, जैसे उसमें 352 लगाया था, लेकिन आप उसमें कम नहीं करना, ठीक है ना?
बताइए कौन सा लगाएंगे? 352 लगाएंगे, फिर 50 कम करेंगे, फांसी पर लटवा दोगे, कर लगा दो, 20 लगा लो, ठीक है, 20 नंबर लगेगा। cos x माइनस cos y माइनस 2 साइन जोड़ के आधा, साइन घटा के आधा, यहाँ पे क्या हुआ 2 cos घटा के आधा, साइन 2 cos जोड़ के आधा, साइन घटा के आधा, स्क्वायर किया है 2 का 4 हो गया, बाकी सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसको भी स्क्वायर किया तो आपको ये आ गया। इस पूरे में आपको देखो 4 कॉमन है, साइन इज x माइनस वाई बाई 2, साइन इज x माइनस वाई बाई 2 कॉमन है, यानी जो आंसर लाना है वही कॉमन है, जो आंसर लाना है वही कॉमन है। आंसर 4 साइन इज x माइनस वाई बाई 2 है। अब ब्रैकेट में साइन इज समथिंग प्लस cos इज समथिंग, समथिंग समथिंग शुड बी इक्वल टू साइन इज समथिंग प्लस cos इज समथिंग 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू RHS। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में LHS दे रखा है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ऐसे केस में जब अभी तक आपके पास ऐसी नौबत आई थी कि 3 एंगल थे, तो मैंने बताया था सबसे बड़ा सबसे छोटा पास पास कर लेना। यहां पे भी सबसे बड़ा 7x, सबसे छोटा 7 है, सबसे छोटा x है। 4 एंगल x, 3x, 5x, 7x। 7x को x के साथ कर लिया, 5x को 3x से पास पास कर लिया, दोनों मिडिल साइज के लिए। और पास पास करने के बाद में बड़ा वाला पहले लेना, सो दैट आप 20 नंबर लगेगा ना, डिफरेंस करेगा x माइनस वाई बाई 2, तब आपको माइनस के झंझट से आपको मुक्ति मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब ये करते हैं 7x साइन 7x प्लस साइन x, साइन 5x प्लस साइन 3x, यानी वो जो रीसप्लिंग करने के बाद में कौन सा नंबर लगेगा? 20 नंबर लगेगा, 20 नंबर, ठीक है। अब कोई भी क्लास का बच्चा है 20 नंबर, 11th क्लास या जिसने मैथ नहीं पढ़ी है उसको नहीं पता 20 नंबर है 14 नंबर है, उसके लिए तो 302 या 352 एक ही है। तो भाई अब 2 साइन जोड़ के आधा cos घटा के आधा प्लस 2 साइन जोड़ के आधा cos घटा के आधा, कॉमन क्या आया? 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन आया। ऐसा जब हम रीसप्लिंग करते हैं 20 नंबर लगाते हैं, तो अगली बार में कॉमन आता है, फिर 20 नंबर लगता है। यह हमेशा हमेशा कई सवालों में ऐसा होता है। cos 3x प्लस cos x आ गया, फिर 20 नंबर लगाओ, 2 cos जोड़ के आधा cos घटा के आधा। अब कोई दिक्कत नहीं, सिंस ये प्रोडक्ट है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो कोई भी आप प्रोडक्ट में कोई भी फैक्टर पहले नहीं सकते। ऐसा क्या, मैंने किताब वाला देख के सबसे छोटा एंगल x पहले लिख दिया, फिर 2x लिख दिया, फिर 4x लिख दिया, तो 2 जा 4 तो हो गया ना, एंगल मल्टीप्लाई नहीं करने का। 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर मैंने cos x लिख दिया इंटू cos 2x इंटू साइन 4x बाद में लिख दिया इक्वल टू RHS। यही तो इसको चाहिए, यही तो इसको चाहिए था, जो आपने दे दिया इसको। क्वेश्चन 6 में काफी अच्छा लग रहा है और इंपॉर्टेंट भी। जिसको 20 नंबर आ गया उसने कर दिया, जिसको 20 नंबर नहीं आया वो बैठे बैठे 352 लगाएगा, कुछ और करेगा। अभी बच्चों ये दे रखा, अभी मैं इसको ना बोलूं तो आपको दिख ही रहा है ना, ऊपर साइन साइन नीचे कोस कोस, साइन साइन कोस कोस, सेम एंगल है। इसको आप tan 6x लेके आएगा। इसके लिए 2 साइन जोड़ के आधा कोस घटा के आधा प्लस 2 साइन जोड़ के आधा कोस घटा के आधा, 2 कोस जोड़ के आधा cos घटा के आधा प्लस 2 cos जोड़ के आधा cos घटा के आधा। ऊपर वालों में 2 साइन 6x कॉमन आया, अंदर आया cos x प्लस cos 3x, इधर 2 cos 6x कॉमन आ गया, इसमें भी cos x प्लस cos 3x आ गया। पूरा ब्रैकेट कट गया है। मल्टीप्लाई में ये पूरा ब्रैकेट एक साथ कैंसिल होता है, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है ना। पूरा ब्रैकेट ऐसे लंबी लाइन खींच दो, ऐसा अलग अलग नहीं कट, ऐसा नहीं है कि कुछ तो मैंने देखा है cos को cos से काट दे, 1 आया, फिर नीचे भी 1 ऊपर भी 1, फिर cos 3x से काटा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, फिर ऊपर 1 प्लस 1 2 किया, नीचे 1 प्लस 1 2 किया है, 2/2 फिर काटा और फिर ये भी काटा। बड़ा खुश हो गया, मेरा आंसर आ गया। तो ये नहीं करेगा, ये 2 से 2 कटेगा, आपको मिला साइन 6x cos 6x बराबर आपको मिल गया tan 6x इक्वल टू लिख देना RHS, हैंस प्रूव्ड लिख देना। सवाल नंबर 6 हो गया है।
आखिरी मुकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन में sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू आपको ये लेके आना है। सबसे बड़ा सबसे छोटा वाला फंडा कर लो, 20 नंबर लगा दो, कॉमन ले लो। बड़ा 3x, छोटा x है तो sin 3x माइनस sin x ले लिया, इसको इधर लिख दिया। 20 नंबर लगाया, 2 cos जोड़ के आधा घटा गया था। sin 2x की जगह 15 नंबर लगाया, sin 2x 2 sin x cos x होता है। ये चीज ध्यान रखना, मैंने इसकी जगह ये लिखा है, आपको समझ। sin 2x इक्वल टू, क्योंकि ऐसा करने से हमें इसमें कॉमन मिलेगा। 2 sin x कॉमन है, इसमें बच गया cos 2x, इसमें बच गया प्लस cos x। फिर से इसमें 20 नंबर लगा वो cos x प्लस cos y, 2 cos जोड़ के आधा, cos घटा के आधा। अब 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 sin x। cos देखो पहले sin लिखते हैं फिर cos लिखते हैं, फिर cos वाले में भी एक छोटा एंगल पहले लिखना प्रोडक्ट फॉर्म में, अदरवाइज आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 2 4 sin x, 3 cos 3x by 2 cos x by 2 प्रोडक्ट है, किसी भी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। बढ़ते सवाल नंबर 8 की तरफ। अब जिन बच्चों के किताब नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है या हिंदी में पाठ्य पुस्तक नहीं, उनको मैं किताब के 8, 9, 10 क्वेश्चन दिखाता तो आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 अभी सेटिंग हो रही है। 8, 9 एंड 10 जस्ट सी दिस क्वेश्चन, अभी भी नहीं दिख रहे, देयर इज सम प्रॉब्लम। थोड़ा होल्ड करते हैं। 8, 9 नाउ दे आर विजिबल। ओके, कैमरा सेटिंग में टाइम लगता है। आपको फाइंड sin x by 2, cos x by 2 एंड 10x by 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10x आप ये नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, आराम से दिख रहा है। 10x माइनस 4/3 इन सेकंड क्वाड्रेंट, 9 में cos x माइनस 1/3 इन x कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 3 है। और 10 sin x इन 1/4 इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आंसर लाऊंगा। sin x by 2 cos x by 2 एंड 10x by 2 बच्चों, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी आराम से आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 में घुसने के पहले मैं आज ने क्योंकि आपको पूछा sin x by 2 cos x by 2, अभी भी आपको बताया था sin x by 2 प्लस माइनस √1 में cos x by 2 एंड cos x by 2 प्लस माइनस √1 प्लस cos x by 2। ध्यान रखना, इधर भी वो cos है, इधर भी cos है, 1 2 है, 1 2 है, cos है। साइन वाले में माइनस का है, cos वाले में प्लस का है, और बाहर प्लस और माइनस का निशान। ये दो फॉर्मूले था। पेज नंबर 82 को ऊपर लिख दो, पेज 82 पे किताब में लिख दो। अभी ये आपको डेरिवेशन भी बताया था इसका कहां से आया। 14 नंबर की उत्पत्ति यही है। अब आपको x by 2 लेके आना है, तो आपको यहां से प्लस या माइनस का साइन पिकअप करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि एंगल x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में है। वो हम पता कैसे करेंगे। सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो सेकंड देखो कहां का होता, पाई बाई 2 और पाई के बीच होता है ना, यहां पे, यहां सेकंड होता है। तो x हमारा यहां कहीं है, पाई बाई 2 से तो बड़ा है, पाई से छोटा, तो आप मैंने ये लिख दिया, पाई बाई 2 से बड़ा x और पाई से छोटा x, पाई बाई 2 और पाई के बीच में। तो हम तो निकले थे x by 2 की तलाश में, तो x by 2 कैसे लाया जाए, ये एक इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन को पढ़ेंगे, मैं अगले कुछ एक दो कहीं मैं अपने सिलेबस में नहीं पढ़, मैं एक टॉपिक में करा दूंगा। लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 में फिर पढ़ेंगे। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 2, तो x का आधा x by 2, इसका आधा पाई बाई 4, इसका आधा पाई बाई 2। तो ये साइन जो है ना ग्रेटर देन और लेस देन वाला, दिस रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब x by 2 किसके बीच है, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच। पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, यानी ये पाई बाई 4 अगर मैं मान लूं तो x हमारा एंगल है ना यही कहीं है, x by 2 इज समवेयर हियर, इसके बीच में ये, ठीक है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट ही तो है ना, थोड़ा ऊपर खिसक गया, लेकिन पाई बाई 2 जो नीचे, यानी 45 डिग्री और 90 डिग्री बीच में। देयरफॉर x by 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले आपको ये हथियार इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर इसको पैना करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा इसको, ठीक है। हथियार की धार तेज करनी पड़ेगी, फिर दुश्मन पे इसको फेंकेंगे हम।
तो दो चीजें पता करनी, एक तो x/2 किस क्वाड्रेंट में ये पता करना है, दूसरा हमें पता करना है कि cos x की वैल्यू क्या है। तो cos x की वैल्यू वो ये किस लिए लेते हैं, क्योंकि प्लस या माइनस का साइन एक हमें लेना पड़ेगा, एक रिजेक्ट करना पड़ेगा। cos x इसलिए बिकॉज यहाँ इसमें चाहे sin x/2 लाओ तो cos x चाहिएगा, cos x/2 लाओ तो भी cos x चाहिएगा ना। अब कहां से देखो, आपको दिया 10x माइनस 4/3 है, x सेकंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव, ट्राइंगल वाला फंडा आप लोग एंगल x लिख दो, 10 में p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, 4/3 है तो ये कौन सा होगा, पाइथागोरस से देखो ये सीधा शॉर्टकट मार देना, ये 5 होगा। हमें तलाश थी cos x की, तो cos क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी माइनस, वो 3/5 वो भी माइनस का होगा, क्यों होगा रे, x सेकंड में है, सेकंड में cos माइनस का होता है, तो cos x माइनस 3/5। अब सारी चीजें आपके पास तैयार है, sin x/2 में माइनस का हम रखेंगे नहीं, क्योंकि x/2 sin x/2 है ना, x/2 हमारा कहाँ आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, इसलिए माइनस का साइन नहीं रखेंगे, प्लस वाला रखेंगे। इधर लिख देंगे x/, क्यों प्लस का रखा, बता देना कि x/2 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, SIGN, ये साइन प्लस का होता है, ठीक है ना। अब हम cos x का वैल्यू पुट करते हैं, आंसर लेके आते, कोई आप भी करो ना, क्या देखिए वीडियो पॉज करके करो, सही होगा ना, अपनी फिर खुद थपथपा लेना। वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस cos x माइनस 3/5 यहाँ रख दिया, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस का हो गया। आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लो तो 5 एलसीएम आ गया, ऊपर 5 प्लस 3 8/5, नीचे 2 तो 2, 5 से मल्टीप्लाई 8/10, 2 से कटा 4/5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2/√5, ये लिखो तो चलेगा, नहीं तो अपनी मैथमेटिक्स का फंडा है कि डिनोमिनेटर का हमेशा रेशनल रखना है, अंडर रूट वाला नहीं रखना, इंटरेस्ट नहीं रखना। ऊपर नीचे आप √5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है आपको, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू √5, नीचे √5 इंटू √5 क्या होता पता रे, √5 तो 5 होता ना, तो 2√5/5, ये तो आपका है sin x/2 का आंसर। आंसर मैच करो, sin x/2 का आंसर है, देखते हैं आंसर सही है क्या, देखते हैं 2√5/8, क्या बात है, सही जवाब, अगले राउंड में पहुंच गए आप लोग, क्या बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए अब करते हैं cos x/2 का। cos x/2 में यहां पे प्लस का निशान लगा देना, वैल्यू पुट करके लेके आना, करिए करिए करिए, फिर 10x/2 करेंगे। 10x/2 बड़ी चीज नहीं है, वो मैं बताऊंगा क्यों बड़ी नहीं है। क्वेश्चन कंटिन्यू आपने मिटा दिया था, अब आप उसके नीचे लिखना अगले पेज में, cos x/2 का 1 प्लस cos x/2, cos x का वैल्यू माइनस 3/5 रख दिया। सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2/10, अभी ये एलसीएम फैलसीएम आता है आपको, 2 से कटा 1/5, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1/√5 आ गया, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई किया तो रेशनल किया, √5/5, ये हमारा cos x का आंसर है, cos x/2 का। अच्छा एक चीज बताइए, sin x का cos x का रेंज क्या है, -1 से 1 तक। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, sin x का रेंज क्या है, -1 से 1 आता, और यही रेंज cos x की है, ये बात याद है। तो इसको ऐसे लिखते, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं -1 sin x, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है ना, -1 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा। फिर कोई आपको बोले कि sin 2x क्या होगा, sin 2x वो कोई -2 से नहीं होगा, एंगल sin 2x है, एंगल कितना भी, यानी साइन फंक्शन कितना भी दम लगा ले, दम 1 से बड़ा हो नहीं सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये मत कहना कि sin 2x -2 से 2 तक होता, ठीक है ना, हाँ 2 sin x होगा ना, इस पूरे को 2 से करेंगे तब -2 से 2 तक होता है, ठीक है। sin 2x -1 से 1 तक, sin x/2 वो भी -1 से 1 तक, ये ध्यान रखना, -1 से 1। तो sin x/2 वो भी -1 से 1 तक है, cos x/2 वो भी -1 से 1 तक है ना। तो ये आंसर कितना है, 1/√5 या √5 है, √5 कितना होता है बताओ, ये √5 होता है 2.2, ओके। तो 1/2.2 कितना है, ये जस्ट आई डोंट नो, 10/22 मतलब 5/11 है, 11 4 यानी 0
0.4 समथिंग है, 0.4। 0.4 तो इसमें पड़ता है ना। कभी कभी गलती से आपका आंसर 3 आ गया, 4 आ गया, 3.5, 3.25, 4.25, 4.25 आ गया तो रिजेक्ट करना। -1 से छोटा, +1 से बड़ा हम आंसर एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है। हाँ, तो ये कबूल करने लायक है, ठीक है, बोलो कबूल है। 10x की रेंज क्या आती है? सारा रियल नंबर। 10 को तो खुली छूट है यार, मस्ती कर रहा 10 तो 10x इक्वल टू sin x बाई टू cos x बाई टू, अलग फॉर्मूला जरूरत नहीं। साइन का वैल्यू बाई cos का वैल्यू, साइन के वैल्यू आपको अभी अभी मिला 2√5 बाई cos का वैल्यू अभी मिला, ये वाला डिवाइड किया ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करके 10x बाई टू का आंसर आया 2, 2, 2। क्या इसको कबूल करेंगे? 10 की रेंज कुछ भी हो सकती, 10 की रेंज ऑल रियल नंबर, आंसर है एक्सेप्टेबल। 1 मिनट आंसर देखते हैं अभी। क्या 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 मेरी किताब में तो यार 1/2 दिया है, 1/2 चेक कर लेते हैं। नहीं, sin x बाई 2 नहीं, करेक्ट है। जिस किताब में 1/2 है वो ठीक कर दो, आंसर इज 2, आंसर इज 2, 10x बाई 2 का आंसर 2 है। मेरी किताब में 1/2 दिया तो मुझे लगता है गलत है। अगर कहीं गलती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, मैं करेक्ट करूंगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया cos x -1/3 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब तो cos x तो दे दिया यार रेडी, हमें तो पहले अभी क्वेश्चन 8 में हमने cos x पता करना पड़ा था हमें, तो कोई बात नहीं, काम आएगा, सीधा फॉर्मूला में डाल देंगे। हमें सिर्फ इतना पता करना है x बाई 2 कहाँ है, ठीक है ना। तो x थर्ड में है, थर्ड में होने का मतलब होगा x कहाँ है, कौन से के बीच में। मैं यहाँ डायग्राम बना दूं। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2π होता है, 0 भी होता है। ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ओके, अभी नहीं आ रही। अब थोड़ा कैमरा को ऐसे कर ले तो ना, दिस इज विजिबल टू यू। ओके, यहाँ नीचे 3π/2 होता है, इसे 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई और 3π/2 के बीच में होता है। ओके, अब ये तो x है, हमें चाहिए x बाई 2, तो इसको 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 सभी को 2 से डिवाइड कर दो। इन इक्वेशन है, सभी को एक साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो x बाई 2 π/2 से बड़ा, 3π/4 से 4 से छोटा, π/2 90 डिग्री, 3π/4 यानी π/4 मीन्स 45 डिग्री, 3 को 45 से क्या 135 डिग्री, यानी यहाँ कहीं होगा, इसके बीच में है, इसके बीच में है कहीं। तो ये कौन सा है? सेकंड ही है ना। देयरफॉर x बाई 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट इन 90 से 135 के बीच में, ये 180 यहाँ होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin x बाई 2 हम प्लस का साइन ले लेंगे, cos x बाई 2 माइनस का लेंगे, और 10x बाई 2 खुद नेगेटिव आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हमें sin x बाई 2 cos x बाई 2 बिकॉज ये इसलिए चाहिए कि यहाँ प्लस या माइनस का साइन कौन सा रखेंगे, कौन सा हटाएंगे। सीधा फॉर्मूला डाल दो, sin x बाई 2 इक्वल 1 माइनस cos x बाई 2, cos x का वैल्यू -1/3 है, 1 + 1/3/2 करते 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 आप यहाँ पहुंच गए। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये ऐसा आ गया। रेशनलाइज क्या है, √3 नीचे नहीं रखना, ऊपर नीचे √3 से फिर से मल्टीप्लाई किया तो √2 × √3 आपका √6 हो गया, √3 × √3 3 हो गया। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा तो सोचेगा cos x -1/3 है और एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कई बार गलती से यहाँ माइनस प्रिंट होना भूल गया, cos x 1/3 लिख दिया और नीचे लिख दिया x थर्ड क्वाड्रेंट। आप सोचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट cos माइनस का होता है, यहाँ प्लस का क्यों लिखा? आप बोल रहे सर ये तो गलत है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि यहाँ माइनस का होता है, प्लस लिखा है। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो सब कुछ सही है, ठीक है ना। एनीवे ये तो sin x बाई 2 हो गया। cos x बाई 2 में 1 + cos x, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव cos x नेगेटिव, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, लेकिन प्लस माइनस है ना फॉर्मूला, मैंने दोनों फॉर्मूला भी ऊपर पढ़े आपके लिए। माइनस रख दिया 1 + cos x, अब cos x हो गया माइनस का 1/3 दिया हुआ, इट इज गिवन। आपने इसको सिंपलीफाई किया, आपका -1/√3 आया, ऊपर से नीचे से √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -√3/3 आएगा। अब 10x बाई 2 गया तो द आंसर, तो इसका cos x बाई 2 -√3/3 आया। अब जो 10x बाई 2 कुछ नहीं, sin x बाई 2 को वैल्यू डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, तो आपको √6/3 -√3/3
उल्टा पुल्टा करेंगे, जब फाइनल कैलकुलेशन में आपको मिलेगा √6 बाई -√3 यानी माइनस का √2 मिलेगा। दैट इज द आंसर। आंसर आप जरूर चेक करें बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साइन x 1/4 दिया है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का ही होता है, तो सवाल में भी कोई गलती नहीं है, जो आपको भी पता मुझे भी पता है। x सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से पाई के बीच में, पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट का होता है π/2 से पाई के बीच, 90 उसके बीच में। सबका आधा कर लिया, इसको 2 से डिवाइड किया π/4, इसको 2 से डिवाइड किया x/2, इसको 2 से डिवाइड किया π/2 आ गया। ये 45 डिग्री 90 डिग्री यानी x/2 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x/2 प्लस का होता है, cos x/2 प्लस का होता है। सबसे पहले हमें ये हथियार तैयार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले में प्लस या माइनस, इसमें प्लस या माइनस किसको कबूल करना है, किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप लिख लिया। इसके बाद आप पेज में ऊपर नीचे लिखते जाइएगा, साइड में मत लिखना कुछ। मैं तो साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आपके पास बहुत जगह, आपको बहुत सारे ब्लैंक पेपर्स मिलते हैं। ठीक है, अभी इसके नीचे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको कौन सा दूसरा अध्ययन, आपको cos x की वैल्यू पता करनी, जस्ट फाइंड cos x। ठीक है ना, फिर इसमें फॉर्मूले पुट कर देंगे, इसमें भी करेंगे, sin x/2 cos x मिलेगा। फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में डिवाइड कर देंगे, आपको मिलेगा 10x/2। अब देखिए, आपने वो तो पता कर लिया। अगले पेज में sin x 1/4 दिया है, तो sin x आप ट्राइंगल बना लीजिए, x दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया। तो ए बी जो है ना, अभी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में नहीं आती। ए बी क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आपको √15 मिला। यहाँ √15 लिख दो, इसलिए कि क्योंकि cos x थे, cos x हो गया दिस बाई दैट, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज √15/4, परंतु ये माइनस का लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि दिया है x सेकंड क्वाड्रेंट में, x सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, इसलिए cos x माइनस का √15/4 लगा के आप अब इनमें वैल्यू डालिए। sin x इक्वल टू √1 - cos x/2 फॉर्मूला लेके आगे, माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, √15/4 हो गया। एलसीएम लिया 4, ऊपर आया 4 प्लस √15, 4 नीचे आगे 8 हो गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे वो क्या किया, आप 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका डबल 8 प्लस 2 √15, 8 का डबल 16, सो दैट 16 हमारा अंडर रूट के साइन से बाहर आ जाए। तो 16 को रेडिकल साइन से बाहर लिया, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 हैज बीन टेकन आउट। ऊपर 8 प्लस 2 √15 पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर ऑफ sin x/2। सिमिलरली cos x में मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, जहां जहां ऊपर आपका देखो ये 1 प्लस cos x है, बिकॉज ये माइनस है तो माइनस का डाल दिया। ऊपर वाले में जहां जहां प्लस है वहां नीचे वाले में माइनस है, ये आपका आंसर आ गया cos x/2 का। अब 10x/2 कुछ नहीं है, sin x/2 cos x/2। sin x/2 की वैल्यू क्या है, ये वाला बाई, अभी मैं गोला, आप गोला नहीं करना, ठीक है ना, दिस बाई दैट, ठीक है, नहीं करेंगे। तो 10x/2 वापस पढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप ये नोट करके रखना। अगले पेज में मैं पढ़ूँ, आप तो लिखते ही हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लिखते रहेंगे। मैं दिस बाई दैट करूंगा, दिस बाई दैट यानी ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट 10x/2 8 प्लस 2 √15, ठीक है। चलिए इसको आप लिखिए, काफी लफड़े वाला सवाल है ये। तो 10x/2 sin x/2 बाई cos x/2, यानी sin x/2 और cos x/2, यहाँ वैल्यू डाल दो। sin x/2 अभी आपने प्राप्त किया, ये ऊपर वाला sin x/2, नीचे वाला cos x/2 है। 4 को 4 खा गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट यानी 8 - 2 √5 है ना, इसको 8 प्लस 2 √5 से ऊपर भी नीचे भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने सेम लिख दिया, ये वाली पूरी चीज यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर दी। फिर ऊपर नीचे इसका नीचे माइनस है ना, तो यह प्लस वाला लगा के 8 प्लस 2 √5 इंटू 8 प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई कर दिया, वापस काटना नहीं है।
तो अब ये तो ये तो सेम चीज है ना, सेम इंटू सेम, सेम का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2√15 की स्क्वायर। ऊपर वाला ब्रैकेट भी खोलना नहीं है, ऐसे रखने का। नीचे 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4√15 का 15, 4 इंटू 15 आपको मिला 60। अभी भैया वाला ऐसे रखना है, 60 माइनस 4 आपको मिला 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये खुद स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट लगा है, तो स्क्वायर हटा, अंडर रूट का साइन हटा, तो 8 प्लस 2√15/2। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अंदर 4 प्लस √15 बच गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, आपका आंसर 4 प्लस √15 आ गया। बच्चों ये आपका चैप्टर 3 खत्म होता है। काफी मेहनत की आपने, काफी ज्यादा आइडेंटिटीज याद की, और वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट भी करना, और ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। अगर आपने ये चैप्टर आराम से पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ना, तो आपका समझ लो मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th पर आपका कब्जा हो गया है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।